नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे लोकप्रिय कथाकार अलका प्रमोद जी की कहानी इडली की प्लेट। तो आइए सुनते हैं कहानी। दादी, दरवाज़ा खोलो, आपकी चिया आ गई। यह सुनते ही वंदना जी घुटने के दर्द को दरकिनार कर लंगड़ाती लंगड़ाती दरवाज़ा खोलने दौड़ी। धीरे दौड़ो वंदना, चिया ही होगी, अखिल जी ने टोका। चिया है तभी तो, कितनी धूप है, बेचारी गर्मी से हलाकान हो गई होगी। दरवाज़ा खोलते ही चिया पूरे अधिकार से बोली, दादी कितनी देर लगाती हो दरवाज़ा खोलने में? आपको पता है कि चिया को कितनी ज़ोर से प्यास लगी है। वंदना तुरंत एक प्लेट में चिया की मनपसंद बर्फी और पानी लेकर आई और उसे देते हुए बोली, मुझे पता है मेरी चिया धूप में आएगी तो उसे जोर की प्यास लगेगी, इसीलिए तो मैंने तेरी मनपसंद बर्फी बाबा से मंगवा कर रखी हुई है। थैंक यू दादी, कहते हुए चिया ने दोनों हाथों में बर्फी ले ली और गटागट पानी का गिलास खाली कर दिया। नन्ही चिया ने पानी पीकर मानो वंदना जी के मन की प्यास बुझा दी हो। नन्ही चिया की बाल सुलभ चेष्टाएं वंदना जी को असीम सुख तो प्रदान करती ही हैं, उसके आने से उनका घर भी ऊर्जस्वित हो उठता है, जिसके परावर्तन की रश्मि वंदना जी को भी स्फूर्तिवान कर देती है। वह नित्य ही चिया के लिए कुछ न कुछ उसके मन का बनाकर रखती हैं। उसे खाकर चिया के चेहरे पर जो तृप्ति उभरती है, उसकी प्रतिच्छाया वंदना जी के चेहरे पर तृप्ति बनकर उभरती है। कभी कभी वह सोचती हैं कि इतनी ही बड़ी तो वरुण की बेटी मायरा भी हो गई है। वीडियो कॉलिंग पर उसका चेहरा तो प्रायः ही उन्हें दिख जाता है, पर वह ना तो 7 समुंदर पार बैठी पोती की छुअन को अपने अंदर समा पाती हैं, ना ही उसे अपने स्नेह का ताप अनुभव करा पाती हैं। बस मोबाइल ने उसके चेहरे से उनकी पहचान करवाने का एहसान अवश्य किया है। ना तो मायरा को दादी के हाथों के बने लड्डू का स्वाद पता है, ना ही वंदना जी की स्मृति में मायरा की पसंद नापसंद का रिकॉर्ड बन पाया है। वहाँ तो अधिकार है चिया की फरमाइशों का। सपने में भी उन्हें चिंता रहती है कि चिया ने कल के लिए क्या बनाने की फरमाइश की है। वंदना सोचती कि वह तो चिया में मायरा का सुख ढूंढ लेती हैं। क्या मायरा को भी कोई दादी अपने हाथों से लड्डू बनाकर खिलाती होंगी? दादी, बाबा कहाँ हैं? आजकल जब मैं आती हूँ मिलते ही नहीं हैं। बेटी, बाबा कुछ काम से बाहर गए हैं, अभी आते ही होंगे, वंदना ने कहा। दादी, यह जो बाबा है ना, उनका घर में बिल्कुल मन नहीं लगता। यह भी नहीं सोचते कि दादी घर पर अकेले हैं, चिया ने तनिक क्रोध से कहा। उसके बाल सुलभ सयानेपन पर वंदना जी मुस्कुराए बिना न रह पाई। वह समझ रही थी कि उसे दादी की नहीं, बाबा के साथ खेलने की चिंता है। चिया को बाबा के साथ कैरम बोर्ड खेलना है, इसीलिए उसे बाबा का घर पर न मिलना बुरा लग रहा है। बाबा और चिया पूरी बराबरी से कैरम की क्वीन को लेकर लड़ाई कर रहे थे। चिया कह रही थी, मैंने क्वीन स्ट्राइकर से मारकर पॉकेट में गिराई है। बाबा बहस कर रहे थे, नहीं, क्वीन पॉकेट के पास आकर आधी लटकी हुई रुक गई थी और तुम्हारे पैर के धक्के से मेज हिल गई और क्वीन पॉकेट में गिर गई। चिया ने तुर्की बतुर्की बहस की। इससे क्या होता है, गई तो पॉकेट में ना। वंदना ने चिया का पक्ष लेते हुए कहा, क्यों छोटी सी बच्ची से लड़ रहे हैं? अगर वह कह रही है कि क्वीन पॉकेट में गई है तो मान लीजिए, छोटी सी बच्ची से जीतकर आपको क्या मिलेगा? अखिल ने कहा, अरे वो बेईमानी कर रही है तो करने दूं। क्या आप भी बच्चे बन गए हैं? नन्ही बच्ची है, जीतकर खुश हो जाएगी। मैं उसे खेल सिखाना चाहता हूँ, ऐसे तो उसके अंदर खेल की स्पिरिट नहीं आ पाएगी। ओफो, इतनी छोटी बच्ची है, उसके लिए तो बस टाइम पास है। कितना अच्छा लगता है जब वह जीतकर ताली बजाती है, लगता है उसने दुनिया जीत ली है। नहीं वंदना, बच्चों को सही गलत की पहचान बचपन से ही करवानी चाहिए, उन्हें सही संस्कार देना चाहिए। हम उन्हें छोटा समझकर उनकी खुशी के लिए प्रायः ही गलत बात सिखा देते हैं।
बच्चे बहुत कुछ समझते हैं, हम ही उन्हें नासमझ समझते हैं। फिर कुछ रुक कर बोले, आखिर हम ही तो उसे सिखाएंगे ना। एक क्षण को तो वंदना का मन हुआ अखिल को याद दिलाए कि चिया मात्र एक पड़ोसी बच्ची है, उनकी पोती नहीं। उनकी पोती मायरा तो 7 समुंदर पार है और वह अपने मम्मी पापा और उस देश की आबो हवा में संस्कारित हो रही है। पर अगले ही क्षण उसे अपनी सोच पर लज्जा आई। चिया कितना प्यार करती है उसे, स्कूल से आकर सीधे उसके घर ही आती है। चिया की मम्मी रुचि भी तो उन्हें कितना सम्मान और प्यार देती है। जब भी कोई स्पेशल डिश बनाती है उसे अवश्य देती है। राहुल भी क्या अपने माता पिता से कम समझता है उन्हें। उस दिन सुबह सुबह घंटी बजी तो देखा राहुल था। वह अंदर आया और पांव छूकर बोला, चाचा जी, चाची जी, जल्दी से तैयार होकर बाहर आइए, आपको आज मेरे साथ 11 बजे चलना है। कहाँ भाई, कहाँ चलने का आदेश है? चाचा जी, आपकी कृपा से मैं आज नई दुकान खोलने जा रहा हूँ। आप ही तो हमारे बड़े हैं, आपके आशीर्वाद के बिना तो मेरा काम हो ही नहीं सकता। अखिल को अनायास ही याद आ गई वह सुबह, जब सुबह की चाय पी रहे थे कि वंदना ने कहा, सुनिए, बहुत दिन हो गए वरुण का मोबाइल नहीं आया। अरे बिजी होगा कहीं, क्या पता कहीं कोई प्रॉब्लम न हो। भगवान करे सबकी तबीयत ठीक हो। कैसे बाप हो, तुम ही कॉल कर लो। अखिल ने मोबाइल मिलाया तो उधर से वरुण ने कहा, हाँ पापा, जल्दी बोलिए, मैं बहुत बिजी हूँ। कुछ नहीं, तुम ठीक हो ना? बहुत दिनों से तुम्हारा मोबाइल नहीं आया तो चिंता हो गई। पापा मैं ठीक हूँ, आज मेरे अपने बिजनेस का नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, उसी में बिजी हूँ, बाद में बात करूँगा। अखिल ने उत्साह से कहा, अरे वाह, इतनी बड़ी बात तुमने बताया भी नहीं। क्या फर्क पड़ता है पापा, आप आ तो पाते नहीं इतनी दूर, बाद में बता ही देता। बेटा जिस गति से उन्नति के सोपान चढ़ रहा था वह अखिल को गर्व से भर गया। उन्होंने वंदना से कहा, अरे सुनो वंदना, वरुण ने अपना एक और नया प्रोजेक्ट लगाया है। वंदना हाथ जोड़कर, चलो ईश्वर करे हमारा बेटा ऐसे ही आगे बढ़े। वह बात दूसरी है कि एक दूसरे को बधाई देते समय दोनों ने एक दूसरे से आंख नहीं मिलाई थी। मिलाते भी कैसे? दोनों ही अपनी अपनी उपेक्षा के दंश को छिपाने का असफल प्रयास जो कर रहे थे। अखिल का मन आर्द्र हो उठा था। उन्होंने राहुल को दिल से आशीर्वाद दिया और उल्लसित आवाज में चिल्लाए, वंदना, जल्दी से अपनी स्पेशल वाली साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ। क्यों, सुबह सुबह कौन सी पार्टी में जाना है? तुम्हें तो हमेशा पार्टी ही दिखाई पड़ती है। अपने राहुल की नई दुकान का इनॉग्रेशन है भाई। हम लोग ही समय पर नहीं पहुंचेंगे तो वह पगला फीता नहीं काटेगा। कहते हुए कितना लाड़ उमड़ पड़ा था उनकी आवाज में, वह वंदना ही समझ सकती थी। वंदना ने कहा, सुनिए, रास्ते में कुछ मिठाई वगैरह ले लीजिएगा, हम बड़े हैं, सबको मिठाई खिलाना हमारा फर्ज बनता है। आज तो बड़ी खुशबू आ रही है, क्या बना रही हो भाई? आज संडे है ना, रुचि को इडली बहुत पसंद है। वह कह रही थी कि उसे मेरे हाथ की बहुत अच्छी लगती है, तो सोचा बना लूं। तो रुचि और राहुल के लिए बन रही है। हाँ भाई, मेरी किसे चिंता है। अरे तो आप तो खाएंगे ही ना? हाँ भाई, खैरात में मुझे भी मिल जाएगी। अखिल ने वंदना को चिढ़ाते हुए कहा, कैसी बात करते हैं? अरे बच्चे हैं, उनकी खुशी में हमारी खुशी है। आपके लिए तो रोज ही बनाते हैं, पर यह बच्चे तो संडे को ही चैन से खा पी पाते हैं। अरे वंदना, मैं तो हंसी कर रहा था। सच तो यह है कि इन बच्चों से हमारा पता नहीं किस जन्म का नाता है। अखिल ने कहा, कितना सम्मान करते हैं हमारा, नहीं तो कौन किसी से मतलब रखता है। अरे आज तो लोग पड़ोसी का नाम तक नहीं जानते। एक यह लोग हैं, इतना अपनत्व तो देते हैं कि याद ही नहीं रहता कि इनसे हमारा खून का रिश्ता नहीं है। वंदना भी भावुक हो गई थी। हमें तो लगता है जरूर यह हमारे पिछले जन्म के बच्चे हैं। पिछला जन्म क्यों कह रही हो? इसी जन्म में कौन सी कमी है उनके व्यवहार में?
अखिल ने टोका। दादी मैं आ गई, बताओ मेरी चॉकलेट कहाँ है? चिया आकर वंदना की गोद में बैठ गई। वंदना ने उसे बाहों में लेते हुए 2 चॉकलेट पकड़ा दी। वंदना ने चिया से कहा, जरा मम्मी को बुला लो बेटा। क्यों, मेरी चॉकलेट खाने की शिकायत करोगी? चिया ने चॉकलेट को अपनी जेब में ठूंसते हुए कहा। वंदना ने चिया को प्यार करते हुए कहा, नहीं मेरी बेटू, तेरी शिकायत तो मैं कर ही नहीं सकती। रुचि आई तो इडली की प्लेट देखकर बोली, चाची जी आप कितनी अच्छी हैं। आपको कैसे पता चला कि मुझे आज आपके हाथ की इडली खाने का मन था? वंदना ने कहा, तभी तो कहते हैं ना कि मन को मन से राह होती है। तुम्हारा मन हुआ और मैं समझ गई। रुचि ने हंसकर कहा, आप तो मेरी मम्मी से भी ज़्यादा मेरे मन की बात समझ जाती हैं। फिर बोली, चाची जी आपने परमाणु मूवी देखी है? सुना है बहुत अच्छी है। मेरा देखने का कितना मन है, पर जिया देखने ही नहीं देती। पूरी फिल्म में घर चलो की रट लगाए रहती है। वंदना ने कहा, तो उसे तुम मेरे पास छोड़ दो ना, तुम दोनों देख आओ। चाची जी आप दोनों को परेशान करेगी, सोने भी नहीं देगी। अरे परेशान क्यों करेगी, हमारी पोती है, उसके साथ तो हम लोगों को अच्छा लगता है। एक दिन नहीं सोएंगे तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। थैंक यू चाची जी। कहते हुए रुचि के चेहरे की प्रसन्नता देखकर वंदना के चेहरे पर ममत्व की चांदनी छिटक पड़ी। इस बार क्रिसमस में घर आए वरुण ने कह ही दिया, मम्मा मुझे समझ नहीं आता कि यह घर मेरा है कि तुम्हारे राहुल, रुचि और चिया का। जब देखो यह लोग घर में आ जाते हैं, कोई प्राइवेसी है ही नहीं। तभी चिया दौड़ी दौड़ी आई। दादी दादी देखो, यह मायरा कह रही है कि आप उसकी दादी हैं। आप तो मेरी दादी हैं ना। वरुण को अवसर मिल गया। उसने व्यंग से कहा, लो यह आ गई आपकी असली पोती। वंदना दुविधा में फंस गई कि इस नन्ही चिया को क्या समझाए। यहाँ तो इतने बड़े हो गए, यूएस में अपना प्रोजेक्ट संभाल रहे परिपक्व बेटे वरुण को भी यह बात समझ में नहीं आती कि वह तो इतनी दूर बैठा है। उनका मन तो इसी परिवार के सहारे रमा रहता है। चिया ने उन्हें झिंझोड़ते हुए कहा, बताओ ना दादी, आप मेरी दादी हो ना। तभी मायरा बोली, ग्रैंड माँ, यू आर माई ग्रैंड मॉम। वंदना को सूत्र मिल गया। उसने कहा, देखो मैं चिया की दादी हूं और तुम्हारी ग्रैंड मॉम। उसने दोनों को अपनी बाहों में भर लिया। बच्चे सरल और निश्चल होते हैं, उन्हें बहलाना तो सरल था, पर वरुण और माना को राहुल और रुचि की उनके मम्मी पापा के घर में जरूरत से ज्यादा घुसपैठ गले नहीं उतरी। वरुण ने स्पष्ट शब्दों में तो माना ने अपने व्यवहार से राहुल और रुचि के प्रति अप्रसन्नता जताने में कोई कंजूसी नहीं बरती। वंदना और अखिल कुछ दिनों के लिए आई ठंडी बयार को गर्म हवा के झोंके में नहीं बदलना चाहते थे। अतः उन्होंने नहीं कहा कि मन के 2 शब्द कहने को तरसने वाले मम्मी पापा को राहुल और रुचि वह सम्मान देते हैं जिसकी अपेक्षा उन्हें वरुण और माना से थी। मायरा के बचपन को देखने और जीने की आकांक्षा तो चिया ने ही पूरी की है। राहुल तो प्रायः ही कहता रहता है, चाची जी बचपन से चिया को तो आप ही ने पाला है, आप ही ने उसे दादी का प्यार और संस्कार दिया है। नहीं तो बच्चे आजकल क्रैच में पलकर बीमार होते हैं और नौकरों के भरोसे गलत सलत बातें सीखते हैं। एक दिन टीवी समाचार में किसी बच्ची के साथ दुराचार का समाचार आ रहा था, तो रुचि ने वंदना का हाथ पकड़कर भावुक होकर कहा, चाची जी आपके कारण ही चिया के लिए हम निश्चिंत रहते हैं, नहीं तो यह सब देखकर चिया को किसी और के भरोसे छोड़कर नौकरी करना हमारे लिए कितना मुश्किल था। राहुल ने कहा, चाची जी अगर आपको परेशानी हो तो मुझे खुलकर बता दीजिएगा, कहीं हम आपके ऊपर बोझ तो नहीं डालते। अखिल ने कहा, राहुल अब तुम हमारे रिश्ते का अपमान कर रहे हो। इसका मतलब तो यह हुआ कि चिया हमारी पोती नहीं है। राहुल ने कान पकड़कर कहा, माफ करिए चाचा जी, अब कभी नहीं कहूँगा। चिया यह देखकर ताली बजाने लगी।
ओहो, आज पापू ने भी कान पकड़ा। मजा आ गया बाबा। नहीं तो पापू मुझसे ही मेरी गलती पर कान पकड़वाते हैं। यह सुनकर सब हंसने लगे थे। वंदना और अखिल का जन्मदिन हो या विवाह की वर्षगांठ, वरुण और माना से पहले राहुल और रुचि उपहार देकर शुभकामनाएं देते। समय की धार ने बहुत कुछ बहा दिया था। रुचि ने वह नौकरी छोड़कर घर से ही कंसल्टेंसी का काम कर लिया था। चिया कक्षा 5 में पहुंच गई थी। स्वाभाविक है, चिया का आना कम हो गया था। अब राहुल और रुचि उसे घर पर अकेला छोड़कर भी चले जाते थे, क्योंकि उसे अपने घर में रहकर खिलौनों से खेलना अधिक भाता था। बहुत दिन हो जाते उनसे मिले। वंदना ने सोचा, बहुत दिन हो गए राहुल और रुचि को रवा इडली नहीं खिलाई। वह तो व्यस्त हो गए हैं तो नहीं आ पाते। आज रविवार है तो वह ही क्यों ना उन्हें बुला ले। उसने तुरंत राहुल के मोबाइल पर कॉल करके आदेश दिया, रुचि से कह दो आज मैं उसकी मनपसंद रवा इडली बना रही हूं, तुम लोग नाश्ता यहीं करोगे। वंदना उत्साह से नाश्ता बनाने में जुट गई। 11 बज गए। जब राहुल रुचि नहीं आए तो वंदना ने मोबाइल पर कॉल की, पर उन्होंने मोबाइल भी नहीं सुना। नाश्ता ठंडा होने लगा। अखिल को अलग भूख लग रही थी। वंदना ने सोचा, हो सकता है दोनों किसी काम में व्यस्त हों। एक ही दिन तो मिलता है छुट्टी का। चलो उनके घर पर ही इडली दे आते हैं। एक प्लेट में इडली सांभर लेकर वह रुचि के घर पहुंची। उसने द्वार की घंटी बजाई तो चिया ने दरवाजा खोला। मम्मी, दादी हैं, कहते हुए अपने कमरे में चली गई। संभवतः टीवी पर कोई मनपसंद शो देख रही थी। वंदना अंदर चली आई। रुचि और राहुल बेडरूम में थे। उन्हें नहीं पता चला कि वंदना अंदर आ गई है। उसने जो सुना उससे उसके पांव वहीं पर जाम हो गए। रुचि कह रही थी, यार राहुल, आज संडे है, मेरा मूड पिज्जा खाने का था। सोचा था बाहर से ऑर्डर दे दूंगी, पर तुम्हारी प्यारी चाची जी ने इडली बनाई है, सारा मूड बिगाड़ दिया। राहुल बोला, अरे यार, इडली तो फिर भी झेल लें, पर उनकी बातें झेलना सबसे बड़ी मुसीबत है। प्लीज इन बुढ़े बुढ़िया से पीछा छुड़ाओ। राहुल ने कहा, कितना तो अवॉइड करता हूं, समझते ही नहीं तो क्या करें। हाँ, अपने बेटे बहू तो अमेरिका में मजे कर रहे हैं, हम पर रुआब दिखाते हैं। यह तो सच में हमको अपना बेटा बहू समझने लगे हैं। कभी कहेंगे इतने दिन से आए क्यों नहीं, कभी कहेंगे मैं नाराज हूं तुमसे। नाराज माई फुट। अब तो चिया भी बड़ी हो गई है और अब मुझे ऑफिस भी जाना नहीं होता है। नाउ दे आर ऑफ नो यूज। वंदना को आसमान घूमता लगने लगा। वह उल्टे पांव लौट आई। बाहर सड़क का कुत्ता गेट पर बैठा था, जिसे वह प्रायः ही बचा खाना दे देती थी, और वह इसी आस में उनके निकलने पर आसपास घूमने लगता था। उन्होंने इडली की प्लेट बाहर खड़े कुत्ते के सामने डाल दी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।